गुड इवनिंग। अरे भाई गुड इवनिंग, राधे राधे। क्या हाल चाल है? आप लोग चैट बॉक्स में बोलो एक बार। गुड इवनिंग, राधे राधे। क्या हाल चाल है सर? केम छो, कैसे हो? लाल परी, नील परी कमरे में बंद है। मुझे तो मेरी नादिया पसंद है, नादिया मेरी बग्गो। ये सब तो बहुत सारे मीम्स वगैरह देखते हो, दिन रात तुम लोग इंस्टाग्राम चलाते रहते हो। आज दोस्तों, आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। क्या आप लोग इस सब्जेक्ट के लिए रेडी हो? जल्दी बोलो चैट बॉक्स में। एक बार चैट बॉक्स में आप लोगों का आवाज सुनाई देना चाहिए, गूंज सुनाई देना चाहिए। एकदम हाइप क्रिएट कर दो, एकदम शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। आज हम लोग एक बेहतरीन सब्जेक्ट, खूबसूरत सब्जेक्ट, मनमोहक सब्जेक्ट जिसका नाम है दोस्तों कंज्यूमर बिहेवियर, उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एक कंज्यूमर एक मार्केट में जाके कैसे बिहेव करता है। अब कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है, इसकी छोटी सी झलक कि एक कंज्यूमर मार्केट में जाके बिहेव कैसे करता है। मान लीजिए कि मुझे खाना है मैगी, अभिषेक सर को खाना है मैगी। मैं बोला कि पापा पापा मैं मैगी लेके आता हूँ मार्केट से। मैं दुकान से, सामने वाली दुकान से मैगी खा के आता हूँ। ठीक है। अब देखो, जब मैं शॉप गया जब मैं शॉप गया तो वहां पे मैगी की पैकेट भी पड़ी थी और वहां पे ओरियो का बिस्किट का पैकेट भी पड़ा था। मैं ओरियो का बिस्किट का पैकेट देख के ललचा गया और मैगी के बदले ओरियो का बिस्किट ले आया। आंटी को बोला कि आंटी जी मैगी मत देना मेरे को ओरियो का बिस्किट दे दो, बिकॉज मेरे को ओरियो का बिस्किट ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मतलब एक कंज्यूमर एक मार्केट में किस तरीके से अपना दिमाग बदलता है, किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से वो डिस्काउंट को देख के पगलाता है। बहुत बार होता है ना कि कंज्यूमर डिस्काउंट को देख के पगला जाता है। अरे वाह, बाप रे बाप, इसमें इतना डिस्काउंट मिल रहा है, ले ही लेते हैं इसको। खरीदने गए शैम्पू और ले आए लैम्बोर्गिनी, ऐसा भी तो होता है ना। खरीदने गए शैम्पू, ले आए कुछ। तो आज हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ने वाले हैं, बेहतरीन सब्जेक्ट, खूबसूरत सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। जरा गौर फरमाइएगा और मजा आए तो तालियां भी बजाइएगा दोस्तों, और चैट बॉक्स में पूरा भर देना एकदम। चैट बॉक्स में हाय हेलो गुड इवनिंग भर देना एकदम, और एक अटेंडेंस लगा दो, एक लाइक कर दो फटाफट से। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि कंज्यूमर बिहेवियर में आप लोगों को कुल मिला के 5 चैप्टर पढ़ने हैं। कुल कितने कितने चैप्टर बताओ चैट बॉक्स में। कुल मिला के आप लोगों को 5 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम है दोस्तों कंज्यूमर बिहेवियर, जो 25 मार्क्स का आएगा। फिर है डिटर्मिनेंट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जो 25 मार्क्स का आएगा। फिर कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो 15 मार्क्स का आएगा। फिर कंज्यूमर बिहेवियर एंड सोसाइटी, जो 20 मार्क्स का आएगा। कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग, जो 15 मार्क्स का आएगा। ऑलरेडी आप लोगों को इतना सजा के, मार्क्स वेटेज के साथ, पेज नंबर के साथ, सब कुछ हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है बहुत बढ़िया तरीके से। अब डिटेल में पढ़ने की बारी आती है। एक एक चीज आप लोग को डिटेल में पढ़ाऊंगा, रिवाइज करते रहना। आप लोगों का थियरी पेपर्स कभी खराब जा ही नहीं सकता है, ठीक है? क्लियर है ना आप लोगों को? क्लियर है ना? आज हम लोग सबसे पहला वाला यूनिट स्टार्ट करेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट है दोस्तों। कंज्यूमर बिहेवियर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आधे घंटे का ही क्लास रहेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। आइए फटाफट से आज हम लोग नींव रखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर का। आज बेसिकली हम लोग क्या रखेंगे, नींव। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? अब कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को खुद के पर्सनल यूज के लिए यूज करता है। ठीक है। ये चेयर जो आप देख रहे हो, ये चेयर जिस पे मैं बैठा हूं, ये चेयर मैं मार्केट से खरीदा हूं। नॉट फॉर रीसेल पर्पस, रीसेल के लिए नहीं, खुद के यूज के लिए। मैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता हूं फॉर खुद के यूज, फॉर पर्सनल यूज, उसको मैं कंज्यूमर मानता हूं। मैं कंज्यूमर हुआ फिर। अगर मैं मार्केट से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता हूं और उसको खुद यूज करता हूं तो मैं कंज्यूमर माना जाऊंगा। लेकिन इसी चेयर को मैं किसी तीसरे आदमी को बेच दूं तो मैं कंज्यूमर नहीं माना जाऊंगा, मैं बिजनेसमैन माना जाऊंगा फिर, बिजनेसमैन। ठीक है। लेकिन मार्केट से कुछ खरीदता हूं जिसको मैं ही यूज करता हूं, मैं कंज्यूमर माना जाऊंगा। ठीक है। मान लीजिए मार्केट से मैंने 50 मैगी खरीदे, 50 मैगी मार्केट से मैंने खरीदे। ठीक है। जिसको मैंने पर्सनल यूज किया, पर्सनल यूज मतलब खुद ही खा गया, उसको मैं खुद ही खा गया, उस मैगी को मैं खुद ही खा गया, तो मैं उस केस में कंज्यूमर माना जाऊंगा। उस केस में मैं कंज्यूमर माना जाऊंगा। अगर मैं मान लीजिए कि मैगी तो खरीदा, 50 मैगी तो खरीदा,
लेकिन उसको मैंने बेच दिया, उसको मैंने रीसेल कर दिया, रीसेल, उसको मैंने रीसेल कर दिया, तो मैं उस केस में ट्रेडर माना जाऊंगा, ना कि कंज्यूमर। ठीक है। तो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता भी है और यूज भी करता है। गुड्स एंड सर्विसेज तुम खरीदते हो और तुम ही यूज करते हो तो तुम कंज्यूमर माने जाओगे। लेकिन अगर गुड्स एंड सर्विसेज खरीदोगे और उसको किसी को बेच दोगे, किसी तीसरे इंसान को बेच दोगे, तो तुम कंज्यूमर नहीं माने जाओगे। उस केस में तुम कंज्यूमर नहीं माने जाओगे। तो आइए इसको पढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ए कंज्यूमर इज ए पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज एंड नॉट फॉर रीसेल। मतलब कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर एक पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है फॉर हिज पर्सनल यूज, रीसेल के लिए नहीं। तब मार्केट से मैं कोई भी सामान खरीद के आया, जैसे ये चेयर खरीद के आया, ये चेयर मैं पर्सनल यूज के लिए खरीद के आया, तो मैं कंज्यूमर माना जाऊंगा। ये चेयर अगर मैं खरीद के आया और तीसरे इंसान को बेच दूं, तो मैं उस केस में कंज्यूमर नहीं माना जाऊंगा। मेरा एक टीचर था बचपन में, मेरा एक टीचर था बचपन में, मैं क्लास 6 में पढ़ता था। ठीक है। और वो टीचर क्या करता था? वो टीचर पढ़ाता तो था, लेकिन साथ ही ना वो कॉपीज का धंधा करता था। वो कॉलेज स्ट्रीट से ना क्या करता था, वो टीचर जो था ना, वो कॉलेज स्ट्रीट से क्या करता था, एक ही बार में 200-300 कॉपीज ले आता था। ठीक है। और खुद के सेंटर्स में बेचता था कि जिसको जिसको कॉपी चाहिए वो लोग हमसे खरीद सकते हैं। तो वो कॉलेज स्ट्रीट से कॉपी लाता था, मान लो 50 रुपए में, और हम लोग को 100 रुपए में बेचता था। 100 रुपए में या 70 रुपए में, 80 रुपए में बेचता था। मतलब कंज्यूमर वो नहीं जो गुड्स खरीद के आए और और किसी तीसरे इंसान को बेच दे। कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद के आता है फॉर इज पर्सनल यूज। मतलब मैं अगर ये कॉपी खरीदूं तो मैं ही यूज करूं, मैं किसी दूसरे को बेचूं नहीं। उस केस में ही मैं कंज्यूमर माना जाऊंगा, उस केस में ही मैं कंज्यूमर माना जाऊंगा। तो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इज ए पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज एंड नॉट फॉर रीसेल। फिर दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है कंज्यूमर यूजेस, ए कंज्यूमर यूजेस हिज प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई हिज नीड्स एंड वांट्स इन डेली लाइफ। ठीक है। हर रोज के डेली लाइफ के लिए मेरा जो नीड्स है, मेरा जो वांट्स है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैं गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता हूँ। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता हूँ, आज जो ये कैलकुलेटर में खरीदा हूँ, आज जो ये पर्स खरीदा हूँ, मेरी खुद की जरूरत को सेटिस्फाई करने के लिए ना। अगर मैं कंज्यूमर हूं, मेरी खुद की कुछ जरूरत है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैं अगर कुछ खरीदता हूं, तो ही मैं कंज्यूमर माना जाऊंगा। लेकिन मैं रीसेल कर दूंगा उसको, तो मैं कंज्यूमर उस केस में नहीं माना जाऊंगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन बाइंग ए मोबाइल फोन फॉर हिज ओन यूज इज ए कंज्यूमर, बट द सेम पर्सन बाइंग मोबाइल फोन टू सेल इन हिज शॉप इज नॉट ए कंज्यूमर। ठीक है। मान लीजिए एक तो फोन खरीदा मैंने, एक तो मैंने फोन खरीदा और उस फोन को मैं खुद यूज करता हूं, तो मैं कंज्यूमर माना जाऊंगा। लेकिन एक मैंने फोन खरीदा और किसी तीसरे आदमी को बेच दिया, तो मैं कंज्यूमर नहीं माना जाऊंगा। ठीक है। तो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाई करता है फॉर हिज पर्सनल यूज एंड नॉट फॉर रीसेल। ठीक है। हमेशा कंज्यूमर देखेगा, मार्केट में जाके प्राइस देखेगा, वो क्वालिटी देखेगा, ब्रांड इमेज देखेगा। आप किसी फोन दुकान में जाइए, फोन दुकान में आप जाके क्या पूछते हो कि भैया 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 इसका प्राइस कितना है, इसका क्या क्वालिटी है, आईफोन है क्या, आईफोन। हमेशा आप प्राइस के बारे में चर्चा करते हो, क्वालिटी के बारे में चर्चा करते हो, ब्रांड नेम के बारे में चर्चा करते हो, पर्सनल प्रेफरेंस के बारे में चर्चा करते हो। ठीक है। एवरी पर्सन बिकम्स ए कंज्यूमर इन डिफरेंट सिचुएशंस, लाइक ये बाइंग फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन और यूजिंग सर्विसेज। आप कस्टमर ही हो, आप मेरे भी कस्टमर ही हो। आप जो मेरे से प्रो बैच लिए हो अभी के अभी, आप जो मेरे से प्रो बैच खरीदे हो, तो आप कंज्यूमर नहीं हो क्या? आप भी कंज्यूमर हो। यहाँ पे सब कोई कंज्यूमर है। आप खाना खरीदने जाओ, आप खाना खरीदने जाओ, आप कपड़ा खरीदने जाओ, आप मेडिसिन खरीदने जाओ, आप कुछ भी खरीदने जाओ, आप कंज्यूमर ही हो। सिंपल सा बात है। आप आलू भी खरीदने जाओगे तो आप कंज्यूमर ही हो। ठीक है। और कंज्यूमर क्या क्या देखता है मार्केट में? कंज्यूमर देखता है प्राइस, क्वालिटी, ब्रांड इमेज। तो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो इंसान होता है जो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है खुद के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। खुद के यूज के लिए कोई भी सामान अगर तुम खरीदोगे, गुड्स एंड सर्विसेज अगर तुम खुद के यूज के लिए खरीदोगे, नॉट फॉर रीसेल, तो तुम कंज्यूमर कहलाए जाओगे। और कंज्यूमर हमेशा प्राइस, क्वालिटी और ब्रांड इमेज देखता है। आप कंज्यूमर किसी भी सेक्टर के बन सकते हो। जैसे आप खाना खाना खरीदने जाओगे, कपड़ा खरीदने जाओगे, पेन खरीदने जाओगे, पेंसिल खरीदने जाओगे, तो भी आप कंज्यूमर ही हो। ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? एक बार आप लोग चैट बॉक्स में बता दो क्लियर है कि नहीं। ए कंज्यूमर इज ए पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज एंड नॉट फॉर रीसेल। सिंपल सा बात है।
अब बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? मान लीजिए, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए मैं घर में हूं और मुझे घर में मम्मी ने बोला कि बेटा 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 सुनो, एक शैम्पू लेके आ मार्केट से। शैम्पू, मार्केट से एक शैम्पू लेके आ। अब मैं मार्केट गया, शैम्पू लेने गया था। मार्केट में मैं शैम्पू लेने गया था, लेकिन शैम्पू की जगह मेरे को बहुत सारा चीज पसंद आने लगा। शैम्पू लेके आ गया मैं, उसके साथ बिस्किट्स लेके आ गया, चॉकलेट्स लेके आ गया, उसके साथ सारा का सारा स्नैक्स लेके आ गया। मतलब एक शैम्पू लेने गया था मार्केट में, लेकिन लेके आ गया इतना इतना चीज। तो कंज्यूमर बिहेवियर इसी को बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से डिसाइड करता है। एक आदमी जो मार्केट में जाता है, तुम मार्केट में जो जाते हो, किस तरीके से डिसाइड करते हो। बहुत 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 बार ऐसा होता होगा, सुने होंगे आप लोग, कि मम्मी पैसा देती है ना कि बेटा आलू लेके आओ। आलू तो आप लाते ही हो, खुद के लिए भी कुछ लेके आ जाते हो। तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, कि मार्केट जब जाते हो तो एक कंज्यूमर किस तरीके से बाई करता है, किस तरीके से वो डिसाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है। तो consumer behavior refers to the study of how individual and groups decide to buy, use and dispose of goods and services. It explains why people buy certain product and avoid others. It includes the mental, emotional and physical activities involved in buying process. ठीक है। मतलब एक इंडिविजुअल किस तरीके से डिसाइड करेगा कि उसको क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, किस में ज्यादा डिस्काउंट है, किस में कम डिस्काउंट है, ये सब सारा फैक्टर्स दिमाग दिमाग चला के वो डिसाइड करता है। मार्केट में जाते हो तो अब बहुत कुछ डिसाइड करना पड़ता है ना आप लोगों को, कि ये सामान खरीदूं कि नहीं खरीदूं, इसमें कितना डिस्काउंट है, उसमें कितना डिस्काउंट है, इसका क्या क्वालिटी है, इसका क्या ब्रांड है। आप सब कुछ डिसाइड करते हो ना। इसी चीज को जानना, इसी चीज को स्टडी करना इस कंज्यूमर बिहेवियर। बिजनेसमैन लोग कंज्यूमर को स्टडी करता रहता है। एक बिजनेसमैन लोग हर एक कंज्यूमर को पढ़ता है, हर एक कंज्यूमर के दिमाग को पढ़ता है कि ये किस तरीके से खरीद रहा है, किस तरीके से इसको यूज करता है, इसकी औकात कितनी की है, ये कितना बजट तक का खरीद सकता है, ये डिस्काउंट देख के पगलाता है कि नहीं। तो एक कंज्यूमर के बिहेवियर का आप अगर स्टडी करोगे, एक बिजनेस अगर कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर। सीधा सा बात है। तो कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प अस टू understand what factor influence a buyer decision such as culture, lifestyle, motivation, social groups. It studies visible actions like buying and invisible thoughts like preferences. ठीक है। मतलब कंज्यूमर बिहेवियर मतलब क्या होता है, कि एक कंज्यूमर मार्केट में जाके किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, उसका बाइंग पैटर्न क्या है, वो डिस्काउंट को देख के पगलाता है कि नहीं, कि भैया इसमें ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है ये वाला ले लेते हैं। आंटीज लोगों को देखते हो ना, इसमें ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है ये वाला ले लेते हैं। ठीक है। उसका क्या बाइंग प्रेफरेंस है, कौन सा चीज उसको अच्छा लगता है, कौन सा चीज उसको बुरा लगता है। एक बिजनेसमैन लोगों को ना सारा का सारा चीज भापना पड़ता है, कि मेरे जो कस्टमर्स है वो कौन सा सामान खरीदेंगे, कौन सा नहीं खरीदेंगे, कैसा रिएक्ट करेंगे, कैसा रिएक्ट नहीं करेंगे। वो कंज्यूमर का पूरा स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स डिसाइड टू बाय, यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस तरीके से वो गुड्स को यूज करते हैं, बाय करते हैं, और उसको किस तरीके से डिस्पोज करते हैं, इसका पूरा का पूरा स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं इसको। ठीक है। ओके। ओके सर, अब क्या पढ़ने वाले हैं सर? अब पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। मतलब क्यों क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्यों पढ़ते हैं हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर, क्यों 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 जरूरी है कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है। कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ, सीधा सा बात है, तो इतना जरूरी कैसे हुआ। मतलब कंज्यूमर बिहेवियर इतना जरूरी क्यों है, क्यों है इतना जरूरी, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर नीड्स। Studying consumer behavior help companies know what exactly consumer wants. Each consumer had different need based on age, lifestyle, income, preferences. जैसे मान लो कि तुम लोग 19-20 साल के बच्चे हो, 19-20 साल के बच्चे हो, 19-20 साल के बच्चे को क्या क्या पसंद आएगा भैया, चॉकलेट्स पसंद आएगा हम लोगों को फैंसी टी शर्ट्स पसंद आएगा, फैंसी क्लोथ्स पसंद आएगा, फैंसी क्लोथ्स, चॉकलेट्स पसंद आएगा भैया, फैंसी क्लोथ्स पसंद आएगा, ट्रेंडी जैकेट्स पसंद आएगा हम लोगों को। अब मान लीजिए कि एक 60 साल का बुढ़ा है, 60-70 ईयर्स का एक
सीनियर सिटीजन है तो उसको क्या पसंद आएगा, 60-70 ईयर्स का एक सीनियर सिटीजन है, उसको उसको क्या क्या पसंद आएगा? उसको मफलर पसंद आएगा, मफलर, ठीक है, मफलर वफलर जो बांधते हैं, उसको मफलर पसंद आएगा। उनको मोबाइल का पूरा एकदम ढका हुआ कवर पसंद आएगा। आप देखोगे कि अंकल लोग क्या करते हैं, मोबाइल का पूरा ढका हुआ कवर यूज करता है, यहाँ से भी ढका हुआ रहेगा और पीछे से भी ढका हुआ रहेगा। मोबाइल का एकदम ढका हुआ कवर कवर पसंद आएगा उन लोगों को, ठीक है। वो लोग क्या करता है, वो लोग गुड मॉर्निंग का मैसेजेस मैसेज भेजता है। तो हर एक कस्टमर का अलग अलग नीड्स होता है, हर एक कस्टमर का अलग अलग वांट्स रहता है। लेडीज का अलग वांट्स, आदमी का अलग वांट्स, बच्चा का अलग वांट्स, बूढ़ा का अलग वांट्स, हर एक कस्टमर का अलग अलग वांट्स रहता है। तो कस्टमर बिहेवियर इसीलिए जरूरी है, कंज्यूमर बिहेवियर इसी के लिए स्टडी करना जरूरी है कि आप अपने कंज्यूमर के वांट्स को जानो। एक महिला आई है तो महिला के अलग अलग पसंद होंगे ना, एक पुरुष आया है तो पुरुष का अलग अलग पसंद आएगा, एक बुढ़ा आया है उसका अलग अलग पसंद आएगा, एक किड है तो किड का अलग पसंद आएगा। आप जब बच्चे थे, आप जब 5-6 साल के थे, तब आप लोगों को टॉयज पसंद आते थे, लेकिन आजकल फैंसी क्लोथ्स पसंद आते हैं आप लोगों को, ट्रेंडी जैकेट्स पसंद आते हैं आप लोगों को। अब कल को जब जब आप लोग सीनियर सिटीजन हो जाओगे तो मफलर पसंद आएगा, आप लोगों को उन्हीं का इंसान पसंद आएगा नॉर्मली। तो अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग ये कंज्यूमर बिहेवियर, क्यों जरूरी है कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी करना, कि कस्टमर के नीड्स को आप पहचान पाओ। Studying consumer behavior help companies know what exactly consumer wants. Each consumer has different needs based on age, lifestyle, income and preference. अगर मान लीजिए आपका बजट 1 लाख है, सुनिए, आपका बजट अगर 1 लाख है तो आप आईफोन खरीदोगे, सीधा सा बात है। आपका बजट मान लीजिए 10 से 1000 है तो कोई सैमसंग का बेसिक सा फोन खरीदोगे। आपके इनकम पे डिपेंड करेगा, वो आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करेगा, आपके एज पे डिपेंड करेगा, आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि क्या खरीदोगे क्या नहीं खरीदोगे। तो बिजनेसमैन को समझना पड़ेगा, बिजनेसमैन आपको स्टडी करता है। जब आप मार्केट में जाते हो ना तो बिजनेसमैन आपको भांपता है, स्टडी करता है कि इसका क्या एज है, इसका क्या लाइफस्टाइल है, इसका क्या इनकम है, इसका क्या प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से सामान दिखाता है, उसके हिसाब से सामान दिखाता है, ठीक है। फिर हेल्प इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। मान लीजिए एक ये टी शर्ट बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। अब कस्टमर लोग ना अचानक ना अपना टाइम आएगा वाला टी शर्ट ना डिमांड करने लगा, ठीक है। जब रणवीर सिंह ने मतलब जब रणवीर सिंह ने पहना था वो टी शर्ट, तो अचानक से उसके जो फैन बेस थे, उसके फैन वैन थे, तो वो मार्केट में पूरा डिमांड कर दिए थे कि भैया अपना टाइम आएगा वाला टी शर्ट हमको खरीदना है। तो ये टी शर्ट ना ट्रेंड बन गया था, ये टी शर्ट एक बार ना ट्रेंड बन गया था नॉर्मली। तो कस्टमर को स्टडी करने के बाद आपको ट्रेंड का पता चलता है। आप अगर अपना कस्टमर को स्टडी करते हो ना कि उसको क्या चाहिए, तो ट्रेंड का भी पता चलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, वही चीज बनाएंगे, वही चीज बेचेंगे कस्टमर को। बिजनेस कैन डिजाइन बेटर प्रोडक्ट्स ओनली व्हेन दे अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर लुक फॉर। कस्टमर को जो चाहिए वही ना तुम बनाओगे। कस्टमर को अगर अपना टाइम आएगा वाला टी शर्ट चाहिए तो वही तुम बनाओगे ना। कस्टमर अगर बोल देगा कि भैया अपना टाइम आएगा वाला टी शर्ट ना हमको लाइएगा, ऐसे ऐसे उसको 100 कस्टमर्स बोल दिए, तो उस चीज पे फोकस करेगा, उस, ठीक है, वो उस चीज पे फोकस करेगा, उस वो डिजाइन पे फोकस करेगा, उस डेवलपमेंट पे वो फोकस करेगा। क्लियर है? हेल्प इन प्लानिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, हेल्प इन प्लानिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इंक्लूड्स प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिकेशन। मतलब कस्टमर बिहेवियर अगर आप करते हो, अगर आप स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर करते हो, कंज्यूमर बिहेवियर के स्टडी करते हो, तो आप प्राइसिंग भी सेट कर सकते हो कि एक सामान का प्राइस कितना होना चाहिए जिससे कस्टमर अफोर्ड कर पाए। एक सामान का प्रमोशन कैसे करे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करे, कम्युनिकेशन कैसे करे, ठीक है। स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कंपनीज नो वेयर कस्टमर शॉप, हाउ दे बाय, व्हाट अट्रैक्ट्स देम। मतलब क्या क्या कंज्यूमर को अट्रैक्ट करता है, कैसे कस्टमर खरीदेगा नॉर्मली, ठीक है। हेल्प इन प्लानिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। फिर हेल्प इन प्राइस सेटिंग, हेल्प इन प्राइस सेटिंग, हेल्प इन प्राइस सेटिंग मतलब क्या भैया? हेल्पिंग प्राइस सेटिंग मतलब एक कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने के बाद आप प्राइस भी सेट कर सकते हो कि इस सामान का 20 रुपए दाम रखना है कि 30 रुपए कि 40 रुपए, कितना प्राइस उसका रखना है नॉर्मली, कितना दाम उसका रखना है। डिफरेंट कस्टमर प्रेफर डिफरेंट प्राइसिंग रेंजेस बेस्ड ऑन देयर इनकम लेवल्स। मान लीजिए अगर कोई बहुत रिच है, 1 लाख कमाता है, तो उसको 1 लाख का फोन दिखाएंगे।
अगर कोई बहुत गरीब आया है, उसको हम 10,000 का फोन दिखाएंगे, ठीक है। मान लीजिए एक तो फोन दुकान में एक कस्टमर बहुत ज्यादा रिच है, वो देखने में ही लगता है कि इतना ज्यादा रिच है वो, तो उसको 1 लाख का फोन दिखाएंगे। जो बहुत ज्यादा गरीब दिखने में ही लगता है, उसको हम लोग गरीब वाला फोन दिखाएंगे नॉर्मली। हेल्प इन प्राइस सेटिंग, सीधा सा बात है। कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप प्राइस सेट कर सकते हो। आप हर एक लेवल के कस्टमर्स के लिए प्राइस सेट कर सकते हो। Different customers prefer different price ranges based on the income levels. By understanding consumer behavior, company can set a price that customers are comfortable with. This avoids overpricing or underpricing. इससे overpricing and underpricing जो है वो avoid हो जाएगा, ठीक है। Help in selecting promotional method. Some customer respond to emotional ads while other prefer informative ads. So customer behavior helps companies decide the right message and right medium on TV, सोशल मीडिया और ये न्यूज़पेपर। आप देखते होंगे, सुनिए, आप देखते होंगे कि अगर आप ना बहुत ज़्यादा स्टडी वाला चैनल देखते होंगे यूट्यूब में, आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई वाला रिलेटेड कंटेंट्स देखते होंगे, तो आप लोग का ना पीडब्ल्यू का ऐड होता आता होगा। यूट्यूब में आप बहुत पढ़ाई लिखाई का कंटेंट अगर देखते होंगे तो आप लोग को ना पीडब्ल्यू का ऐड आता होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर YouTube में आप गेम्स बहुत ज्यादा देखते होंगे, गेम्स स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग बहुत ज्यादा देखते होंगे, तो आपको गेम्स का ऐड आता होगा। मतलब जो भी वीडियोस देखते हो उस रिलेटेड ही आपको एड्स आता है, उस रिलेटेड ही आपको एड्स आता है। तो उससे एक बिजनेसमैन को इजी पड़ता है ये जांचना, ये भापना कि मेरा कस्टमर कैसा है, मेरा कस्टमर कैसा है, मेरा कस्टमर क्या ज्यादा दिखता है, ठीक है। फिर हेल्प इन ये प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स। हेल्प इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स मतलब क्या हो सकता है, देखिए, अगर मान लीजिए आज आप कस्टमर से पूछोगे कि आपको कौन सा टी शर्ट चाहिए। कस्टमर ने बोल दिया कि अपना टाइम आएगा वाला टी शर्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। मान लीजिए ऐसे ऐसे आपको 4-5 कस्टमर्स बोल दिया, ऐसा ऐसा आपको 4-5 कस्टमर्स बोल दिया कि अपना टाइम आएगा वाला टी शर्ट भैया रखिएगा। मतलब क्या है, वो फ्यूचर में ट्रेंड बनने वाला है। वो फ्यूचर में क्या है, वो ट्रेंड बनने वाला है बेटा, फ्यूचर में वो ट्रेंड बनने वाला है। By observing customer behavior, companies can identify trends such as rising demand for online shopping, organic product, or digital payments. Help in improving customer satisfaction. इससे इससे क्या हो सकता है, इससे आप कस्टमर सेटिस्फाई भी कर सकते हो नॉर्मली, आफ्टर सेल सर्विस भी आपका बेटर होगा, इजी रिटर्न्स, गुड गुड कम्युनिकेशंस भी आप कर सकते हो नॉर्मली। रिड्यूसेस मार्केटिंग रिस्क। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स रिस्क बिकॉज ट्रेंड्स एंड चॉइसेस कीप्स चेंजिंग। हमेशा ट्रेंड्स ना चेंज होता रहता है, हमेशा ट्रेंड्स क्या होता है, चेंज होता रहता है हमेशा। ये मार्केटिंग रिस्क को भी रिड्यूस करता है। तो बेसिकली इसको पढ़ना है और कुछ करना नहीं है आप लोग को, ठीक है। आप लोग को मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर अच्छे से पढ़ के रखिएगा। आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं, फ्यूचर से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंस का आप लोग ना 6-7 पॉइंट करिएगा, 6-7 पॉइंट, ज्यादा नहीं, 6-7 पॉइंट इंपॉर्टेंस का आप लोग 6-7 पॉइंट पढ़िएगा, ठीक है। चलो फिर आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अपलोड हो जाएगा, थैंक यू।